Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. बोलिए सभी कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 आप में से कितनों को कृष्ण चाहिए? कितनों को चाहिए कृष्ण? सभी को चाहिए। तो गले की आवाज ऐसी होनी चाहिए ना 12 सेक्टर में गूंजे, है ना। ऐसे कोई शोक सभा थोड़ी चल रही है, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, उत्साह वाली बात है, जोर से कीर्तन होना चाहिए। प्रभु जी थोड़ा आगे आके बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय Prabhupada, Jai Jai श्री हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप लोग क्या सभी थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं? सारा स्पेस खाली है, सब आगे आ जाइए। इधर से भी प्रभु जी भी प्लीज सब आगे आ जाए। पीछे बैठेंगे तो नींद आएगा, आगे बैठेंगे तो जाग के सुनेंगे। कृष्ण कथा में हमें बहुत एक्टिव रहना चाहिए। माता जी भी सब आगे आगे आके बैठ जाएंगे। हरि बोल। तो आज हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे? आप सभी का स्वागत है इस रविवार के कार्यक्रम में, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक ही टॉपिक पर है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराएंगे आप। बहुत सिंपल सा श्लोक है, आप सुन के भी दोहरा सकते हैं। एते चमशा कला पुंसा, आवाज नहीं आई सबकी। एते चमशा कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलं लोकम, मृदयन्ति युगे युगे। एते चमशा कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलं लोकम, मृदयन्ति युगे युगे। एते चमशा कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलं लोकम, मृदयन्ति युगे युगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्ण। तो ये श्लोक क्या सिखाता है? एते चमशा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवतम का पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। इससे पहले 24 श्लोक, 3 तो डिस्क्रिप्टिव श्लोक है, 28वां श्लोक है ना। इससे पहले 24 श्लोक जो है वो भगवान के अलग अलग 24 अवतारों के बारे में बोलते हैं, जो हम कहते हैं 10 अवतार। 10 अवतार कहे जाते हैं। वैसे वो 10 प्रिंसिपल अवतार है, पुरुषावतार जो है। पर इसके अलावा भगवान के अनंत अनंत अवतार है। ये जो आप श्रीमद् भागवतम देख रहे हैं, ये भी भगवान का एक अवतार है। ये लिटरेरी इनकारनेशन है, बुक फॉर्म में भगवान है। जब भगवान जल बनते हैं तो वो गंगा का रूप लेते हैं। जब भगवान अग्नि बनते हैं तो वो सूर्य का रूप लेते हैं। जब भगवान हवा बनते हैं तो वो बड़े बड़े तूफानों का रूप लेते हैं। और जब भगवान किताब बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, किसका रूप लेते हैं? श्रीमद् भागवतम का रूप लेते हैं। श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद हैं वो कंपेयर करे गए हैं भगवान की फुल बॉडी से। और भगवान के चरण से अगर शुरू हुए तो सक्सेसिवली फर्स्ट कैंटो चरण है, ऐसे करते करते सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, अलग अलग जो स्कंद है से ऊपर जाते जाते जो 10वां स्कंद है वो भगवान का क्या है? मुख है, सुंदर मुख है भगवान का। लाइक दैट पूरा बॉडी में डिवाइडेड है श्रीमद् भागवत। तो यदि कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है तो वह स्वयं कृष्ण का आस्वादन कर रहे हैं। मैं बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जब क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आप पकड़े जाएंगे ना। तो इसमें इस श्लोक में ये बोल रहे हैं एते चमशा कला पुंसाम की। अभी से इस श्लोक से पहले जो 24 अवतार बताए गए हैं, उन सभी 24 अवतारों में भगवान कोई भी नहीं है। एते चमशा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सिर्फ कृष्ण जो है वो भगवान है, बाकी सब भगवान के फर्दर एक्सपेंशन है। जैसे एक पहला कैंडल है वो जल रहा है और साथ में कई सारे कैंडल्स रखे हुए, तो उससे आप दूसरे को जलाएंगे तो वो सेम ही दिखेगा, उसकी रोशनी भी सेम ही दिखेगी। फिर तीसरे कैंडल को जलाएंगे तो उसकी रोशनी भी सेम ही दिखेगी। बट अल्टीमेटली फर्स्ट कैंडल तो फर्स्ट ही है ना, तो दैट इज कृष्णा। हालांकि देखने में सब एक जैसे हैं। तो कौन कौन शेयर कर सकता है? आपको कैसे कैसे पता कि कृष्ण ही भगवान है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे। कैसे आप कह सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है? आप में से कितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए? आज फर्स्ट टाइम इस क्लास में बैठे? ओके ओके, कितने लोग पहले से आते रहे हैं? तो आज मैं बहुत एक प्रिंसिपल लेवल का सवाल पूछ रहा हूँ, है ना? भगवान ने खुद कहा है? क्या कहा है? कहाँ पर कहा है? कुछ स्पेसिफिक कोई वर्जन है भगवान का? 60 नहीं, गीता में 18 चैप्टर्स है। 18 चैप्टर 66 श्लोक में क्या बोला भगवान ने? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जैसे आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और साथ में आपके नरेंद्र मोदी अगर आकर बैठ जाए, तो आप उसको अगर पूछें कि तुम कौन हो, क्या कहेगा वो? मैं चपड़ासी हूँ, मैं नौकर हूँ। क्या कहेगा वो? क्या कहेगा? मैं क्या हूँ? प्रधानमंत्री। अपना पोस्ट बताएगा, दैट आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैसे अर्जुन ने जगह जगह भगवान से पूछा आप कौन हो? भगवान ने क्या जवाब दिया? अहम सर्वस्व प्रभु, अहम बीजा प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। भगवान ने हमेशा जवाब। अब किसी से किसी का पोस्ट पूछोगे, कोई अहंकार थोड़ी है। किसी से पूछोगे तुम कौन हो, क्या कहेगा? आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिमिलरली भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं भगवत गीता में,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम डरो मत। मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे पिछले जन्मों के जितने सिंफुल रिएक्शंस तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। इस जन्म के भी, पिछले जन्म के भी। पर ये नहीं कि आज पाप किया, चलो फिर कल कृष्ण भक्ति करेंगे, फिर परसों फिर पाप करेंगे, नहीं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसे पश्चाताप का क्या फायदा जिसके बाद आप दोबारा पाप करो। ये तो हाथी स्नान के समान है। हाथी स्नान जैसे एक हाथी जाके तालाब में अच्छे से नहा धोकर आता है, बाहर आके फिर मिट्टी में बैठ जाता है, तो ये हाथी स्नान के समान है। गंगार पराश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गुरु जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, गंगा को तो टच करने से पाश्चात्य पावन, शरीर प्योर होता है, आत्मा प्योर होती है, पाप नष्ट होते हैं। गंगा को टच, दर्शन पवित्र करो, मात्र दर्शन करने से ही आप पवित्र कर देते। अलग अलग रिलीजन्स हैं। अगर आप इस्लाम देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी ये नहीं कहा आई एम गॉड, सेड आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। देन क्रिश्चियनिटी अगर आप देखें, जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड। जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान नहीं। और यदि गुरु ग्रंथ साहिब आप देखें तो उसमें तो भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा पूरा फिल्ड अप है अच्छी तरह। कौन है गोविंद? कृष्ण। भज केशवा भज माधवा भज गोविंदा भज मधुसूदना है, उसमें पूरा गुरु ग्रंथ साहिब में फिल्ड अप है ये अच्छी तरह। कहीं पे किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, किसी भी रिलीजन के आप उनके आज जो मर्जी जो कोई भी बोले, बट उनके स्क्रिप्चर्स आप उठा के देखिए, नो वन एवर हैज डिक्लेयर्ड दैट आई एम गॉड। किसी ने नहीं डिक्लेयर किया कि मैं भगवान हूं। पहले तो मैं इंटर रिलीजन डिस्कशन करूंगा, फिर विद इन रिलीजन, हमारे रिलीजन में क्यों कृष्णा ही सुप्रीम। तो इंटर रिलीजन में अगर आप देखें, किसी ने डिक्लेयर नहीं कर रखा कि मैं भगवान। ये तो आजकल जो कलयुग के लोग हैं ना, ये अपने आप को भगवान बना बना कर बैठे। पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका बुक फॉर्म में गुरु है, किसी ने नहीं डिक्लेयर किया मैं भगवान हूं। लोग अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। बट सिर्फ एकमात्र ग्रंथ आपको भगवत गीता मिलेगा जिसमें भगवान कह रहे हैं अहम बीजा, याद करिएगा ये मेरे साथ, क्या? अहम बीजा प्रदापिता, अहम बीजा प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं ही बीज देने वाला हूं, मैं ही फादर हूं सबका। और फिर भगवान आगे 18th चैप्टर में डिक्लेयर भी करते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कहते सब पापों को, सब धर्मों को छोड़ दो, कुछ नहीं करने की जरूरत, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी पाप खत्म कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अंत में तुम मेरे धाम को आओगे, डरो मत। आपके जीवन में सबसे बड़ा फियर क्या है? कौन बताना चाहेगा? सबसे बड़ा डर क्या है? हाथ रेस करिए। कौन शेयर कर सकता है सबसे बड़ा डर क्या आपके जीवन में? जोर से बोलिए। कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? मृत्यु। ओके, और क्या डर है आपके जीवन? ओल्ड एज आपके जीवन में डर है। और बताइए। मृत्यु से भी ज्यादा ओल्ड एज है। हाँ, और वैष्णव अपराध, माता जी भक्त हैं ऑलरेडी। हाँ, हेल्थ इश्यूज और कुछ, धन की कमी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, और क्या? पर अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम ये सब तो कुछ डर ही नहीं है। ये कोई डर नहीं है जो आप बोल रहे। असली डर पता है क्या है? असली डर ये है कि इस शरीर के बाद कहीं अधोगति ना हो जाए। इस शरीर के बाद
कहीं जानवर योनि ना मिल जाए। कितनी योनियां हैं? 84 लाख, 84 लाख। हाँ। कई लाख पेड़ों की योनियां हैं, कई लाख मछलियों की योनियां हैं, कई लाख लिजर्ड्स वगैरह की योनियां हैं, रेप्टाइल्स की। हम्म, कीड़े मकोड़े। आपको क्या लगता है, आप ये जो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि आप पहले बंदर थे अब इंसान बन गए, ये एक वन सेंस में ये सही बात है। पिछले जन्मों में बंदर थे, अब इस जन्म में आपको मनुष्य शरीर मिला। इस जन्म में आपको क्या मिला है? मनुष्य शरीर मिला। पर अगर अधोगति हो गई ना, अधोगति हुई, तो दोबारा से आप लोएस्ट फॉर्म में कीड़ी बनेंगे। कीड़ी से मक्खी, मक्खी से मच्छर, मच्छर से कॉकरोच, कॉकरोच, ऐसे पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। और क्रॉस करके दोबारा कहां पर आएंगे? मनुष्य शरीर में आएंगे। बड़ा डेंजरस सा काम है। और कितने लाखों साल निकल जाएंगे इस प्रोसेस में, तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, है कि नहीं? यदि ये प्रोसेस पूरा हमें फॉलो करना पड़ गया, ये सबसे बड़ा डर है। और अगर आप ये सोचते हैं कि चलो यार बाद में किसने क्या देखा है, तो एक बार प्रभुपाद जी से एक फॉरेनर ने सवाल पूछा था, प्रभुपाद व्हाट इफ, थोड़ा सा इंग्लिश सब समझ सकते हैं हल्का फुल्का, प्रभुपाद व्हाट इफ एट द एंड ऑफ लाइफ यू गेट टू नो दैट देयर इज नो कृष्णा। प्रभुपाद यदि आपको इस जीवन के अंत में पता चले कि कृष्ण है ही नहीं, आप जब मरो तो आपको पता ही नहीं, पता चले कृष्ण है ही नहीं, तब क्या? प्रभुपाद ने कहा सो व्हाट, कहते सो व्हाट, वी आई स्पेंट माई लाइफ थॉरली इंजॉइंग। कहते तुम भी इतना नहीं इंजॉय करते होगे जितना मैं इंजॉय करता हूँ। रोज फेस्टिवल है, कभी जन्माष्टमी है, कभी राधाष्टमी है, कभी रथ यात्रा है, कभी गौर पूर्णिमा है, कभी नरसिंह चतुर्दशी है, कभी रामनवमी है, कभी कार्तिक मास है, कभी भगवद गीता मैराथन है, रोज फेस्टिवल है। क्या हो गया फिर? तुमसे तो ज्यादा ही इंजॉय करके मरूंगा फिर भी। तुम तो क्या एक दिन जाते हो होटल में, खाते हो, पेट में गैस हो जाता है, 2 दिन तक सफर करते हो। तुमसे तो ज्यादा ही इंजॉय करूंगा फिर भी मैं। अब प्रभुपाद जी ने उल्टा सवाल पूछा, व्हाट इफ एट द एंड ऑफ लाइफ यू गेट टू नो दैट देयर इज कृष्णा। तुम्हें तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, इतने गया गुजरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तो भक्ति इन एनी वेज बेनिफिशियल। बाद में पता चले कृष्ण नहीं, हालांकि कृष्ण है, बट बाद में अगर पता चले कृष्णा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इससे अच्छा लाइफ क्या हो सकता है? इतने केयरिंग लोग आसपास, यदि आप भक्त बनते हैं। अब देखो जो लोग डिवोटीज हैं, जो लोग, कितने लोग यहाँ पहले से डिवोटीज हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं हर समय। देखो आसपास जो लोग हैं कितने केयरिंग है, एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं, हर वक्त सेवा में लगा के रखते हैं, बिजी रहते हो, किसी प्रकार का पाप नहीं करते हो, कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते हो, रेप्यूटेशन बहुत अच्छी होती है आपकी सोसाइटी में, मटीरियलिस्ट से भी ज्यादा अच्छी रेप्यूटेशन होती है। नेपोलियन बोनापार्टे ने बोला था, फ्रांस नहीं, दिस इंदिरा गांधी ने बोला था क्या, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। प्रभुपाद जी ने बोला इंडिया इज स्टिल हियर, वेयर इज इंदिरा। इंडिया तो अभी भी यहाँ है, इंदिरा कहाँ है? अच्छा अब आप एक बात बताइए, ये भी तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज थी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, छोटी मोटी पर्सनालिटीज थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आज कौन याद करता है इनको? कोई याद करता है? चलो ज्यादा से ज्यादा पुण्यतिथि हो गई तो गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम कर दिया तो चलो बस ठीक है, चिल्ड्रंस डे मना दिया। तो आजकल तो चिल्ड्रन भी चिल्ड्रन कहलाने के लायक नहीं है, चलो और तो छोड़ो। क्या कोई चिल्ड्रंस डे मना दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर, बट एक भक्त का क्या रेप्यूटेशन होता है? देखिए क्या रेप्यूटेशन होता है। आज प्रभुपाद जी को शरीर त्यागे हुए, भगवान के धाम गए हुए 77 में प्रभुपाद जी गए थे। कितने इयर्स हो गए बताइए? 46 लॉन्ग इयर्स। छोटा मोटा टाइम नहीं, एक बंदा अपनी उम्र जी लेता है इतने समय में। कितने साल? 46 इयर्स, 46 इयर्स। और जब प्रभुपाद जी गए थे तब 108 मंदिर थे, और आज लगभग इस्कॉन के छोटे बड़े केंद्र मिलाकर 1000 से ऊपर है। और हर मंदिर में सुबह 4:45 बजे जोर जोर से जय प्रभुपाद करके लोग उछल रहे होते हैं। क्या जय इंदिरा करके कोई उछलता है? नहीं। ये भक्त का रेपुटेशन होता है। जो भक्त बनते हैं उनको सदियां याद रखती है और नाचते हैं उनके नाम पर।
मैं अपने फैमिली में कभी बुजुर्गों से मैंने सुना कि देखना मैं मरूंगा या मैं मरूंगी तो देखना कितने लोग इकट्ठे होंगे। अरे भाई क्या हो गया, आधे घंटे के लिए इकट्ठे हो भी जाएंगे तो बाद में कौन पूछता है? बाद में तो घर वाले नहीं पूछते, वो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं। बट प्रभुपाद को गए हाउ मेनी इयर्स आर गॉन? 46 लॉन्ग इयर्स। 46 साल बाद भी, आज भी और अगले 10,000 सालों तक ये इस्कॉन के मंदिर रहेंगे जब तक भक्ति रहेगी, और 10,000 सालों तक प्रभुपाद के नाम पे जोर जोर से नाचा जाएगा। ये भक्त रेपुटेशन होता है। जो भी प्रचार करके सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है, उत्साह रखता है, भगवान उसका ऐसा ग्लोरिफिकेशन देते हैं। ये भक्ति का रियल रिजल्ट है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों कृष्ण ही भगवान है? ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। कितनों को पता है ब्रह्म विमोहन लीला? भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला कितनों को पता है? क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, और ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये भगवान है या नहीं है, लेट मी चेक। अहंकार में चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो उनको अहंकार में लगे कि क्रिएटर तो मैं हूं, ये भगवान है या नहीं। उन्होंने क्या किया, सारे ग्वाल बालों को, भगवान के जितने फ्रेंड्स थे, एक एक करके चोरी कर लिया। खेल रहे थे, अचानक से सब गायब हो गए। तो भगवान यमुना तक गए थे, फॉरेस्ट में खेल रहे थे, तो यमुना तक गए, वापस आए तो ये लोग सब देखा तो आके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। भगवान ने एकदम से ध्यान लगा के देखा है तो ब्रह्मा उठाकर ले गए सबको। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। भगवान ने, अब ब्रह्मा लोक और मृत्यु लोक बहुत दूर है, तो भगवान ब्रह्मा जितनी देर में गए और वापस आए पृथ्वी पे, तो 1 साल का समय निकल गया था। तो भगवान ने जैसे ही देखा कि सारे गायब हो चुके हैं, कोई नहीं है, मेरे फ्रेंड्स, गाय बछड़े सब गायब, कह रहे मैं जाकर जवाब क्या दूं सारों की माताओं को। भगवान ने इमीडिएटली अपना एक्सपेंशन किया, गायों का रूप भी ले लिया, बछड़ों का रूप भी ले लिया, बच्चों का रूप भी ले लिया, ग्वालों का रूप, सब रूप ले लिए भगवान ने, और सब अपने अपने घर को वापस चले गए। अभी से 1 साल ब्रह्मा जी जब गए, उनको छोड़कर वापस आए, इतने में 1 साल निकल गए। इस 1 साल के दौरान सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ कि गाय जो थी वो अपने बछड़ों को और ज्यादा प्यार करने लग गई। जो ग्वाल बाल के पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को और ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि स्वयं कृष्ण थे, सबके सब अपने आप फीलिंग्स उत्पन्न होने लगे। तो ब्रह्मा जी आए, वापस आए, देखा अरे वो ग्वाल बाल तो सब अपने घर में है, गाय अपने घर में है, बछड़े अपने घर में, सब तो अपने घर में। अब ब्रह्मा जी नीचे देखे तो सब नजर आए, ऊपर ब्रह्मलोक में देखे तो सब नजर आए, फिर नीचे देखे तो सब नजर आए। बिविल्डर हो गए, एकदम परेशान हो गए, ये क्या हो गया। और बिविल्डर होकर आकर कृष्ण के चरणों में गिर गए। कृष्ण को क्या फर्क पड़ता है, सारे ग्वाल बाल तो हैं। आगे चरणों में गिर गए कृष्ण भगवान के, और कृष्ण ने, ब्रह्मा जी जब चरणों पे गिरे कृष्ण के, तो कृष्ण ने बोला कौन हो तुम? हैं, ये मुझे नहीं पहचानता। कृष्ण, ब्रह्मा ने बोला मैं ब्रह्मा हूं। कौन से ब्रह्मा? हाँ, मेरे अलावा भी ब्रह्मा है? अरे तुम तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। बोलो बुलाओ सारे ब्रह्मा को। सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को आकाश में बुला लिया, ला जाओ सारे। अब हमारे ब्रह्मा तो चतुर्मुखी, किसी ब्रह्मा के 6 मुख, किसी के 10 मुख, किसी के 100 मुख, किसी के 1000 मुख, किसी के लाख, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा भी है। कह रहे हाँ, जितना ब्रह्मांड का साइज होता है, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। जितना ब्रह्मांड का साइज होता है उतने ब्रह्मा के मुख होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग होता है। मैं, तुम्हारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा सा है। अभी ब्रह्मा को समझ आ गया किससे पंगा ले लिया। फिर ब्रह्मा ने इमीडिएटली अपने पछतावे में ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया, ब्रह्म संहिता का रचना किया, भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए। और उसका पहला श्लोक क्या बोला ब्रह्मा ने, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा
सर्व कारण कारणम ईश्वरः परम कृष्ण, ये बोला ब्रह्मा ने। ईश्वर परम विष्णु नहीं बोला, ईश्वर परम शिव नहीं बोला, क्या बोला? ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर पर ब्रह्मा नहीं बोला, ईश्वर परम कृष्ण, एक ही ईश्वर है। वो कौन है? स्वयं कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह। वो पूर्णतः इटर्नल है, जिनका उनका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, सत चित, जो पूरी तरह ज्ञान में है, आनंद, और वो हर समय आनंद में रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो लोग ये बोलते हैं कि निरंकार है भगवान, तो यहां पर तो ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं, जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, कि निरंकार नहीं, साकार विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण, वही सभी कारणों के कारण। तो एक कंफर्मेशन यहां आती है कि कृष्ण क्यों भगवान है। बताइए कहां पे पहली कंफर्मेशन आई? ब्रह्म संहिता में, पहले ही श्लोक में। किसने डिक्लेयर किया? जिसने सृष्टि की रचना करी। किसने सृष्टि की रचना करी? ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा ने क्या डिक्लेयर कर दिया? ईश्वर परम कृष्ण। ये पहला कारण है क्यों कृष्ण भगवान। दूसरा कारण, एक बार क्या हुआ, एक जर्मन इंडिया में आया और भगवान की खोज में आया था। भगवान की खोज में आया था, कौन भगवान है, कौन भगवान है। तो अलग अलग मंदिरों में घूमा, हर प्रकार के मंदिर देख लिए, कहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ। लास्ट में कृष्ण के मंदिर में आया, तो यही भगवान। और जर्मन भी कहता है यही भगवान है। क्यों क्यों? अरे मैं अलग अलग मंदिरों में गया, किसी ने हाथ में तलवार पकड़ी थी, किसी ने हाथ में त्रिशूल पकड़ा था, किसी, सबके पास ड्यूटीज थी, कुछ ना कुछ तो ड्यूटी सबके पास थी। इवन विष्णु के पास भी ड्यूटी थी, उन्होंने भी सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ था, सबके पास ड्यूटी थी। बस मैं जब एक कृष्ण के मंदिर में गया, वो आराम से अपना बांसुरी बजा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, उनके पास कोई ड्यूटी नहीं थी करने का। तो जिसके पास कोई ड्यूटी नहीं है वही तो भगवान हो सकता है। तो यही से मैं एक बात समझाना चाहता हूं, जो ब्रह्मा है, हमारे शास्त्रों के अनुसार पद्म पुराण में पूरी तरह ये वर्णन किया गया है, ब्रह्मा में 50 गुण हैं। कितने? 50 गुण। और शिव में 55 गुण है। और विष्णु में 60 गुण है। कितने? 60। और कृष्ण में 64। अगर गुण अंकलन के हिसाब से भी देखें तो कृष्ण में सबसे ज्यादा है। तो जो ये रामानंद सागर के सीरियल्स ने जो काम खराब किया है ना, कि विष्णु से कृष्ण आए, ये बिल्कुल गलत है। भागवतम ऐसा नहीं कहती है। अरे भाई, विष्णु भी 3 प्रकार के होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, 3 प्रकार के तो विष्णु होते हैं। तो ये जो थ्योरी बनी पड़ी है ना कि विष्णु से कृष्ण है, ये गलत। अगर आप गुणों के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, विष्णु में 60 गुण है, परंतु कृष्ण में कितने हैं? 64। 4 एक्स्ट्रा गुण है कृष्ण में कंपेयर टू विष्णु। वो कौन से 4 एक्स्ट्रा गुण है, कौन बता सकता है? 4 एक्स्ट्रा गुण, 1 गुण, 2 गुण, कोई एक भी बता पाए? 4 एक्स्ट्रा गुण। हम सब कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण और विष्णु में, उसके लिए बहुत समय चाहिए डिस्कस करने के लिए, मुझे पूरा बुक खोल के बैठना पड़ेगा। बाद में डिस्कस करें प्रभु जी, अभी जो मेन क्लास चल रहा है। 60 गुण विष्णु के और 65 गुण किसके? 64 गुण किसके? कृष्ण के। तो 4 एक्स्ट्रा गुण जो कृष्ण में है कंपेयर टू विष्णु, वो क्या है? सर, एक तो सृष्टि की रचना सिर्फ ऋषि कर सकते हैं, पूरी ब्रह्मांड नहीं, 4 एक्स्ट्रा गुण। हाँ, पहला है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी का क्या मतलब है? बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते। कोई भी डीटी अगर आप देखें, कोई भी भगवान अगर आप देखें, तो बांसुरी नहीं बजाते, आनंद में रहते। वेणु माधुरी। दूसरा रूप माधुरी। रूप माधुरी, रूप माधुरी मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोई भी कृष्ण के मंदिर में जाता है देखता रह जाता है। रूप माधुरी
वेणु माधुरी, लीला माधुरी। लीला माधुरी क्या हुआ? बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। यदि आप विष्णु लोक तक भी चले जाएं, वैकुंठ तक भी चले जाएं, तो वहां पर भी लीलाओं का आस्वादन नहीं है, वहां दास्य भाव है, वहां स्व मास्टर और सर्वेंट ये रिलेशनशिप है। अब आपको कैसे अच्छा लगता है? आपके ऑफिस में आपका बॉस के साथ जो रिलेशन है वो ज्यादा अच्छा लगता है, घर में जो बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ रिलेशन है वो अच्छा लगता है? कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? घर वाला ज्यादा अच्छा लगता है। तो यदि आप देखें तो वैकुंठ लोक जहाँ पे विष्णु है, तो उसको ऐसे समझ लीजिए मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन, थोड़ा फॉर्मल सा रिलेशन हो जाता है। बट यदि गोलोक वृंदावन देखें जहां आप कृष्ण के रिलेशनशिप में है, तो वहां पर लीला माधुरी है। लीला माधुरी है भगवान के साथ। आप भगवान के फ्रेंड बन सकते हैं, आप भगवान के लवर बन सकते हैं, आप भगवान के पेरेंट्स, भगवान के बच्चे बन सकते हैं। वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और साख्य भाव तीनों है। तो क्या क्या बताया मैंने? कृष्ण में 4 एक्स्ट्रा गुण कौन से? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, चौथा है भक्त माधुरी। भक्त माधुरी, हर वक्त ऐसे भक्तों से घिरे हुए होते हैं। ये माता जी लोग रोज शाम को बैठकर सुंदर सुंदर भगवान के लिए माला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बदले में कुछ मांगते हैं भगवान से? नहीं, प्रेम है ना? किसके पास इतना टाइम है बैठ के माला बनाओ भगवान के लिए? किसी के पास? प्रेम है। देखा, सिर्फ विग्रहों का दर्शन किया, फिर उससे ही इतना प्रेम हो गया, तो स्वयं कृष्ण ही है विग्रह। ऐसे भक्तों से घिरे हुए होते हैं कृष्ण को, कृष्ण जो ये कहते हैं हमें सिवाय आपके कुछ भी नहीं चाहिए। कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम में, जहां कुंती महारानी की शिक्षाएं आती हैं, क्या कहती है कुंती महारानी? हाँ, और कष्ट दो भगवान, और कष्ट दो, और कष्ट दो, जितना आप कष्ट दोगे उतना आपका स्मरण आएगा, उतना आपका स्मरण आएगा। ये 4 एक्स्ट्रा गुण है। तो बताइए, अभी तक मैंने 2 रीजंस बताए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक रीजन मैंने क्या बताया? ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें मैंने बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। दूसरा क्या बताया? 4 एक्स्ट्रा गुण कंपेयर टू विष्णु। विष्णु 60 गुण है और कृष्ण जो है वो 64 गुण है। तीसरा कारण मैंने ये बताया था, भगवत गीता के अगर आप श्लोकों को उठाएं और बाकी रिलीजन्स को कंपेयर करें, किसी भी रिलीजन में किसी ने नहीं डिक्लेयर किया कि मैं भगवान, सिर्फ कृष्ण ने डिक्लेयर किया मैं भगवान। ठीक है। चौथा रीजन सुनिए। 3 रीजन याद हो गए? चौथा रीजन सुनिए। अभी बाहर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, कोई पूछेगा बताओ कृष्ण क्यों भगवान है, हमारे पास अप्रोप्रिएट जवाब तो होना चाहिए कि क्यों है। तो चौथा कारण क्या है कृष्ण क्यों भगवान है? तो क्या हुआ, 2 तरह के शास्त्र होते हैं, ये ध्यान से समझने वाली बात है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं याद करवा दूंगा। ये 2 तरह के शास्त्र हैं, ठीक है? अगर आप हमारे पूरे वैदिक लिटरेचर को देखें, कितने प्रकार के वैदिक लिटरेचर्स हैं? 2, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। क्या बोला? बोलिए, बोलते जाइए बस। श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र 2 प्रकार के शास्त्र हैं। जो श्रुति शास्त्र है वो स्वयं कृष्ण ने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में दे, तेने ब्रह्म हृदय आदि कावये मूयन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृतामृता अमृष। व्हाट डज इट से? जो ये श्रुति शास्त्र है ये स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में दिया, और ब्रह्मा ने इसी नॉलेज से पूरी सृष्टि की क्या करी? रचना करी। ठीक, मैं एंड में प्रूव करके दिखाऊंगा इस डिस्कशन में कि कृष्ण क्यों भगवान है, पर आप याद करते जाइए। कितने प्रकार के शास्त्र हैं? 2। क्या क्या है? श्रुति और स्मृति। अभी किसकी डिस्कशन चल रही है? श्रुति शास्त्र की। और श्रुति शास्त्र जो है वो किसने किसके हृदय में दिया? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में दिया। और वो श्रुति शास्त्र में है हमारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और हर एक वेद में 4 अलग अलग चीजें हैं। समझ आ रहा है चार्ट? कृष्ण ने
किसके हृदय में? ब्रह्मा के हृदय में। क्या दिया? श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र में क्या है? वेद, 4 वेद। और हर एक वेद में 4 चीजें हैं। हर एक वेद में, ऋग्वेद में भी 4 चीजें, यजुर में भी, अथर्व में भी और सामवेद में 4 चीजें हर एक वेद में। पहला है संहिता मंत्र। क्या है? संहिता मंत्र बेसिक मंत्र है उस वेद का। फिर है ब्राह्मण, संहिता मंत्र का एक्सप्लेनेशन। संहिता मंत्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण है उस संहिता मंत्र का एक्सप्लेनेशन। सुन रहे ध्यान से? अभी रिपीट करेंगे तो सब जोर जोर से बोलेंगे। ओके, ब्राह्मण, संहिता मंत्र, अरण्यकाश। अरण्यकाश है उसका इजोटेरिक एक्सप्लेनेशन, थोड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन उन्हीं संहिता मंत्र का। संहिता मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यकाश और उपनिषद। हर वेद में उपनिषद भी है। और उपनिषद क्या है? भगवत ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है कि कौन भगवान है। तो चलिए याद करिए मेरे साथ, कितने प्रकार के शास्त्र हैं? हरि बोल, कितने प्रकार के शास्त्र हैं? कौन कौन से? श्रुति और स्मृति। श्रुति शास्त्र में क्या है? श्रुति किसके हृदय में आया? ब्रह्मा। किसके हृदय से आया? कृष्ण। कृष्ण के हृदय से ब्रह्मा के हृदय में आया, और ब्रह्मा के हृदय में से जो उससे सृष्टि की रचना हुई 4 वेद। और 4 वेद में हर एक वेद में क्या है? 4 चीजें हैं। क्या क्या है? संहिता मंत्र, संहिता मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यकाश और उपनिषद, भगवत ज्ञान। ये एक हिस्सा हो गया। हमारे लिए श्रुति शास्त्र है अवेलेबल, सारे वेद अवेलेबल, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है उनको। वी आर नॉट इंटेलेक्चुअली दैट साउंड, उतना हमारा दिमाग नहीं काम करता, बहुत ही असंभव सा है उसको समझना। तो दूसरा विंग है शास्त्रों का, वो है स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। अब स्मृति शास्त्र क्या है? स्मृति शास्त्र है कि जब श्रुति शास्त्रों को बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, व्यासदेव, व्यासदेव इज नन अदर देन विष्णु, विष्णु हिमसेल्फ, विष्णु ही है वो। और वेदों को वो विष्णु ही समझ सकते हैं क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है, हम नहीं समझ सकते। उन व्यासदेव ने जब वो ही वेदों को स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया, हम तो स्टोरीज के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कोई भी बात, डायरेक्ट फिलॉसफी समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। वही व्यासदेव ने जब उन श्रुति शास्त्रों को स्टोरीज के थ्रू समझाया तो वो बन गए पुराण। और पुराण कौन से शास्त्र हैं? स्मृति शास्त्र। समझ आए? कितने प्रकार के शास्त्र हैं बोलिए? 2, श्रुति और स्मृति। श्रुति शास्त्र कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में इंपार्ट किया, और उसमें 4 वेदास हैं, और हर वेद में क्या क्या है? 4 चीजें हैं। क्या क्या? संहिता मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यकाश और उपनिषद। और फिर यह हमारे लिए समझना डिफिकल्ट था। द्वापर युग तक के लोगों के लिए वो समझना बहुत आसान था, दे वर इंटेलिजेंट। कलयुग के लोगों को पता है कैसा बताया गया? लेजी, अनइंटेलिजेंट, बुद्धिहीन लोग हैं, क्लेशी, क्लेशी करते रहते हैं, कोरलसम, लड़ते ही रहते हैं सब आपस में। द्वापर युग तक के लोग इस प्रकार के नहीं थे। तो व्यासदेव आए द्वापर युग में, उन्होंने देखा आगे कलयुग आ रहा है, ये तो इतने गए गुजरे लोग होंगे, ये ना वेदों को समझ सकते। तो स्टोरी फॉर्मेट में उन्होंने उन्हीं वेदों को समझाया। किसमें? पुराणों में। वो स्मृति शास्त्र बन गए। और 17 पुराण लिख दिए। कितने? 17 पुराण में बहुत पुराण आ गए, देवी पुराण आ गया, शिव पुराण आ गया, 17 पुराण ऐसे लिख दिया, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, ऐसे 17 पुराण लिख दिया। एक दिन क्या हुआ, गंगा नदी के किनारे बैठे हुए, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड व्यासदेव, बहुत परेशान हो रहे थे। 17 पुराण लिख चुके थे, मन में सोच रहे मैंने कलयुग के लोगों के लिए 17 पुराण लिख दिए, इतना कर दिया मैंने, फिर भी मैं डिससेटिस्फाइड हूं। क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहा मैं? क्यों मेरा हार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा? और उसी वक्त प्रकट हुए उनके गुरु महाराज। कौन? नारद मुनि। नारद मुनि ने उनको ग्लोरीफाई किया, व्यासदेव को। आपने तो इतना बड़ा बड़ा शास्त्र लिख दिया, इतना कुछ लिख दिया, आप फिर भी क्यों दुखी से
महसूस हो रहे हैं। व्यासदेव ने बोला हाँ मैं दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ करने के बाद भी मैं परेशान हूं, 17 पुराण लिखने के बाद भी मैं परेशान हूं, पूरी तंत्र विद्या मैंने लिख दी, पंचरात्र विधि लिख दी, सब कुछ लिख दिया, फिर भी मेरे को शांति नहीं पड़ रही। फिर नारद मुनि ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे जो जितने भी पुराण हैं कहीं पर भी तुमने शुद्ध कृष्ण प्रेम का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कहीं पे भी। हाँ भक्ति के बारे में बताया है, पर कर्म कांड भी बता दिया उनमें साथ में, इसीलिए यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन 17 पुराणों से। अब आप एक चीज बताइए, जिन व्यासदेव ने 17 पुराण लिखे वो खुद ही उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? हम कैसे उनको पढ़ के सेटिस्फाई हो सकते हैं? जिन व्यासदेव ने 17 पुराण लिखे वो खुद ही, इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं बता रहा हूं, श्लोकास पढ़ूंगा, आप देख लीजिए उन श्लोकों में लिखा हुआ व्यासदेव डिससेटिस्फाइड थे पूरी तरह 17 पुराणों को लिखकर। जो ऑथर ही डिससेटिस्फाइड है उन 17 पुराणों से, हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद अंडर द डायरेक्शन ऑफ नारद मुनि व्यासदेव ने 18वां पुराण लिखा, और वो 18वां पुराण क्या था? श्रीमद् भागवतम, शुद्ध कृष्ण भक्ति। और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, श्रीमद् भागवतम का पहली लाइन व्यासदेव ने क्या लिखी, यहां से भी प्रूव होता है कि कृष्ण ही भगवान है। अरे वो व्यासदेव डिससेटिस्फाइड थे सारी चीजों से, और 18वां पुराण का पहला ही लाइन उन्होंने क्या लिखा, समझ आ रहा है सबको? समझ आ गया? श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पहला लाइन क्या लिखा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला ही यहीं से स्टार्ट होता है। कौन है वासुदेव? जो वसुदेव के पुत्र हैं, कृष्ण। कहीं नहीं बोला ओम नमो भगवते विष्णु देवाय, बोला व्यासदेव ने, हालांकि वो स्वयं विष्णु ही तो है। ओम नमो शिव देवाय कहीं लिखा, ओम नमो ब्रह्म देवाय कहीं लिखा। 18वें पुराण में आफ्टर डिससेटिस्फैक्शन, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फाइनली, जिनसे हमें सब कुछ मिला है, सारा कर्म कांड उनसे हमें मिला है। हाँ, शिव जी को जल चढ़ाओ, सुंदर स्त्री मिलेगी, ये होगा, पैसे आएंगे, धन आएंगे, सब कुछ होगा, ये उन्हीं से तो मिला है हमें, व्यासदेव से ही तो मिला है। 17 पुराणों में ही तो सारा कर्म कांड है। वो कह रहे मैं कर्म कांड देख के डिससेटिस्फाइड हूं, तो आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग, मतलब मेरे को मैक्सिमम जो क्राउड दिखता है, मैक्सिमम 40 प्लस तो सभी हैं यहाँ पर, 45 प्लस ही होंगे डाउन द लाइन, और 25-30 साल, उसके बाद ये शरीर छोड़ना है। अब एक चीज से डरिए, ना बीमारी से, ना बुढ़ापे से, ना मृत्यु से। शरीर छोड़ने के बाद कहीं अधोगति ना हो जाए, ये सबसे बड़ा डर है। जानवर का शरीर मिल गया तो फिर 84 लाख योनियां क्रॉस करनी पड़ेंगी, फिर मनुष्य शरीर कभी जाकर मिलेगा। तो वही व्यासदेव ने 17 पुराण लिखने के बाद 18वें पुराण में स्टार्टिंग में क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं किसको प्रणाम करता हूं? वासुदेव के पुत्र, जो कौन है? वसुदेव के पुत्र, जो कौन है? वासुदेव कृष्ण। वसुदेव उनके फादर थे, वासुदेव कृष्ण, पुत्र का नाम वासुदेव। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, जन्मादि अस्य यतो, पहला श्लोक पढ़ रहे हैं, जन्मादि अस्य, कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे कृष्ण, जन्मादि अस्य यतो, आप ही कारण है। किस चीज के? क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, जन्मादि अस्य यतो, आप ही कारण है क्रिएशन के, सारी चीजों को मेंटेन करने के और डिस्ट्रॉय करने के, आप ही कारण है। व्यासदेव ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जन्मादि अस्य यतो, आप ही कारण है किस चीज के? क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ, इसका मतलब है आप पूरी तरह से अभिज्ञ, सब पता आपको क्या कहां चल रहा है। काली कोठरी में कोने में पड़े हुए गेहूं की बोरी में छोटी सी कीड़ी गेहूं खा रही है, वो भी आपको पता है। अभिज्ञ का ये अर्थ है। क्या बोला? जन्मादि अस्य यथा, ये वर्ड्स याद करते जाएगा, जन्मादि अस्य यथा, आप ही कारण है क्रिएशन के, मेंटेनेंस के और डिस्ट्रक्शन के। अभिज्ञ, आप अभिज्ञ हैं, आपको सब पता है,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कौन कर रहा है। जब हम कुछ गलत करते हैं हम सोचते हैं कौन देख रहा है, कर लो। भागवतम बोल रहा है अभिज्ञ है भगवान, सब पता है, सब देख रहे हैं। स्वराट, तीसरा वर्ड यूज हुआ भगवान के लिए, स्वराट, याद करते जाइए। स्वराट का अर्थ है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है भगवान। क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन के कारण है, सब पता है, अभिज्ञ है, स्वराट है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तेन ब्रह्म हृदय आदि काव्य, आप ही ने तो पूरा का पूरा श्रुति शास्त्र जो है वो ब्रह्मा के हृदय में डाला। श्रुति शास्त्र पढ़ा ना भी हमने, क्या होता है। आप ही ने तो पूरा का पूरा श्रुति शास्त्र जो है ब्रह्मा के हृदय में दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि काव्य मोहयंती यत सूर्य तेजो वारी मृतम। आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी मूयंती यत सूर्य, मूयंत, उनको माया में डाल देते हैं। पढ़ा ना हमने ब्रह्मा भी मोहन लीला, सुनो, ब्रह्मा को भी माया में डाल दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि काव्य मूयंती यत सूर्य तेजो वारी मृतम। जैसे कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं और दूर आपको दिखता है गर्मियों के मौसम में पानी बिखरा हुआ है, जब आप वहां पहुंचते हैं तो क्या वहां पानी होता है? इसी प्रकार है भगवान, आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, भगवान देवी देवताओं को भी किस में डाल देते हैं? ब्रह्म में डाल देते हैं पूरी तरीके से। बताइए क्या क्या बोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं वासुदेव कृष्ण को प्रणाम करता हूं। जन्मादि यस्य यतो, आप ही कारण है क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन के। आप अभिज्ञ हैं, आपको सब पता है, आप स्वराट हैं, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि काव्य, आप ही ने ब्रह्मा के हृदय में पूरा श्रुति शास्त्र दिया है। मूयंती यत सूर्य, पांचवा, आप सभी को ब्रह्म में डालने की ताकत रखते हैं। मूयंती यत सूर्य यत्र विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः। ये आप ही की वजह से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जो बिल्कुल टेम्पररी है। हम जब शमशान घाट में जाते हैं हम देखते हैं कोई मर गया, चलो चलो आज संस्कार में जाकर, अरे भैया उसके दरवाजे पे पहुंच रहे हो, उसके दरवाजे पे एक दिन आप भी लाए जाओगे। यही मनी माजरा वाला शमशान घाट ही है। हमें लगता है हमारा यहीं पे, जो यही पंचकुला ही रहते हैं, एक दिन तो हमें भी यहीं पे जाना है। तो यहां जाते हो ना तो सोचा करो ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा। ये जो धन अर्जित करना, प्रॉपर्टीज इकट्ठी करना, उनको लेके एकदम हाँ आज तो मेरे पास ये है, आज तो मेरे पास ये है, दूसरों को दुखी कर, कोई सेंस नहीं बनता। अल्टीमेटली मनी माजरा का शमशान घाट ही है अगर पंचकुला रहते हो तो। ये फाइनल डेस्टिनेशन है। 20 साल, 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 दिन बाद, पता नहीं। तो क्या यत्र यत विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः, ये भगवान आप ही की वजह से ऐसा लगता है कि ये तो मर गया, मैं नहीं मरूंगा, ये आपकी माया ही तो है। यत्र त्रिसर्गो अमृषः। 7वां कारण, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, आप ही का जो धाम है बस एक उसी धाम में किसी प्रकार की माया का प्रभाव नहीं है, वहां सबको सच्चाई पता है। सत्यम परम धीमहि, आप ही परम सत्य हैं और मैं आपका मेडिटेट करता हूं, आपकी पूजा करता हूं। ये श्रीमद् भागवतम है। यहां से हमें पता चलता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बताइए कोई रिपीट कर सकता है पूरा पूरा ये पूरा श्लोक? क्यों, कैसे शुरू हुआ था बताइए, चले मेरे साथ रिपीट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला क्या था? जन्मादि यस्य यतो, आप ही कारण है क्रिएशन के, मेंटेनेंस के, डिस्ट्रक्शन के। आप अभिज्ञ हैं, आपको सब पता है, आप स्वराट हैं, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि काव्य, आप ही ने ब्रह्मा के हृदय में पूरा श्रुति शास्त्र दिया है। मूयंती यत सूर्य तेजो वारी मृतम, आप तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को भी माया में डाल देते हैं, हम तो बहुत छोटी चीज है। यत्र त्रिसर्गो अमृषः, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है आप ही के वजह से ये लगता है कि ये रियल है, पर ये रियल नहीं है। और धाम न स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, सिर्फ जो आपका एक धाम है वहां किसी प्रकार की माया नहीं है, इसीलिए आप परम भगवान हैं, इसीलिए आप सत्य हैं और मैं धीमहि, सत्यम परम धीमहि। मैं आपको पूछा करता हूं, चलो बताओ फटाफट।
ओम नमो भगवते वासुदेव। क्यों क्यों ओम नमो भगवते वासुदेव? पहला, आप ही का, चलो हिंदी में बताओ, श्लोक मत बोलो। आप ही कारण हो क्रिएशन के, मेंटेनेंस के, डिस्ट्रक्शन। आप क्या हो? अभिज्ञ हो, आपको सब पता है। आप क्या हो? स्वराट हो, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। चौथा, हाँ, आप ही ने ब्रह्मा के हृदय में पूरा श्रुति शास्त्र दिया। पांचवा, आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को माया में डालने की ताकत रखते हो, मैं तो बहुत छोटी चीज हूं। छठा, हाँ, त्रिसर्गो हम ऋषा, आप ही के वजह से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सच्चाई लगती है, पर ये सच्चाई नहीं है। सिर्फ जो सातवां, जो आपका एक धाम है, वो ही सब प्रकार की माया से मुक्त है। सत्यम परम धीमहि, ये वर्ड्स याद करो। क्या? सत्यम परम। दो वर्ड्स याद करो, पता है? एक तो याद करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो याद ही होगा। और एक याद करो सत्यम परम धीमहि, आप ही परम सत्य हैं, इसीलिए धीमहि मैं आपको मेडिटेट करता हूं, आपका पूजा, आपका आराधना करता हूं। ये श्लोक लिखने के बाद व्यासदेव को हृदय में शांति पड़ी, क्योंकि वाटरिंग द रूट्स, अब वो जड़ों को पानी दे रहे। 17 पुराण इस प्रकार से थे, किसी पेड़ के पत्तों को धोगे तो वो क्या जिंदा रहेगा? थोड़े दिनों में पत्ते सूख जाएं। पर किसी पेड़ की जड़ों में पानी डालो, पत्ते ना भी धो, तो हरा भरा रहेगा। अगले ही श्लोक में, मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराएंगे। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? धर्म प्रोजितो कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तप त्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते मुनि महामुनि कृते किम व परे ईश्वरा सदयो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। क्या कह रहे हैं? धर्म पुरोजितो कैटवो, कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज। क्या कह रहे हैं व्यासदेव? सब रिजेक्ट कर दो, सारे प्रकार के कर्म कांड रिजेक्ट कर दो। बिजनेस मत करो बैठकर भगवान के साथ, मैं तुमको 10 चढ़ाई, तुम मेरे को 100 देना, ये बिजनेस बंद करो भगवान के साथ। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं धर्म पुरोजितो कैटो, सारे प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज को रिजेक्ट करके, जो मटीरियली मोटिवेटेड है, जो कि आपको किस तरफ लेकर जाते हैं कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इनको रिजेक्ट करके हाईएस्ट ट्रूथ की तरफ जाओ, जो स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और तीसरे ही श्लोक में भगवान कह रहे, व्यासदेव कह रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकम मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर अहो रसिक भुवि भावुकः। ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, relish श्रीमद् भागवतम, द मैच्योर फ्रूट ऑफ डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर। इसका क्या अर्थ है? कि हम लोगों के लिए कह रहे हैं ओ एक्सपर्ट मैन, जबकि हम लोग सब क्या है? कोरलसम। हमारे लिए क्या इतना रेस्पेक्टफुली व्यासदेव हम लोगों को बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये श्रीमद् भागवतम को रिलीज करो, ये श्रीमद् भागवतम फलम गलितम, पका हुआ फल है। पका हुआ फल सबसे मीठा होता है। किस चीज का पका हुआ फल है? सारे वैदिक लिटरेचर का, पूरी श्रुति शास्त्र का, पूरी स्मृति शास्त्र का कंक्लूजन है। तो इसको आस्वादन करो, और इसी से तुम्हारा हृदय जो है वो शांत हो। और इस जीवन के अंत में प्रभु जी क्या गारंटी है कि हमने इस जीवन में भक्ति कर ली, अगले जीवन हमने कुछ पाप भी करे, कुछ भक्ति भी करी है कि नहीं? तो क्या पता हम पाप की वजह से फिर से क्या बन जाए? जानवर बन जाए। क्या गारंटी है? भगवत गीता में भगवान गारंटी देते हैं, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में, कि किसी ने थोड़ी सी भी भक्ति करी, क्या बोलते हैं भगवान? नेहा विकर्म नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं इस पाथ पर आप थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करो, आप सबसे बड़े भय से बच जाओगे, और अगला ही जीवन आपको फिर भक्त का मिलेगा, किसी भक्त परिवार में मिलेगा। यदि आपकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको जानवर योनि में जाने की आवश्यकता, सिर्फ प्रभुपाद जी ने गारंटी दिया, 4 नियमों का पालन करो। नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स,
4 नियमों का पालन करो, 16 माला का जप करो, और जो मिले उसको कृष्ण के बारे में बताओ। खूब भगवत गीता का प्रचार करो, खूब भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करो। प्रभुपाद जी ने बोला, मैं गारंटी लेता हूं। क्या गारंटी लेता हूं? कि मैं तुम्हें भगवत धाम वापस लेकर जाऊं। हरि बोल। ये गारंटी है प्रभुपाद जी का, छोटा मोटा गारंटी नहीं। क्लास कितने बजे खत्म होता है मुझे पता नहीं है। 2 बजे है, 2-3 मिनट है अभी ना। 2 बजे पूरे खत्म होता है, तो गारंटी है प्रभुपाद जी का। एक बार क्या हुआ, रशिया में, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहां पर पहले भक्ति को लेके बहुत प्रॉब्लम थी। इवन गुरु महाराज भी जाते थे रशिया तो शर्ट पैंट में जाना पड़ता था, और बहुत छुप छुपा के प्रचार करना पड़ता था। ओपनली आप प्रचार नहीं कर, पहले बात तो प्रचार करने के लिए खुलापन चाहिए, वो नहीं था हमारे पास। छुप के अंडरग्राउंड्स में प्रचार करना पड़ता था, बच बच के। कीर्तन की आवाज घरों के बाहर नहीं जानी चाहिए। हम लोग तो यहाँ इतनी जोर की आवाज करते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए। वहां नहीं था ऐसा। आप मृदंग नहीं बजा सकते थे, आप करताल, किसी को कीर्तन की आवाज सुन गई पुलिस पकड़ के ले जाएगी 2 मिनट, ऐसा हाल था। और रशियन सबसे सिंसियर डिवोटी। एक बार क्या हुआ, एक लेडी पकड़ी गई, एक रशियन माता जी थी, वो पकड़ी गई प्रचार करते हुए, पुलिस पकड़ के ले गई। उसका जपमाला वगैरह सब छीन लिया, फिर भी उसने हरे कृष्णा बोलना बंद नहीं किया। वो वहां पर जेल में भी सबको भक्त बनाने लग गई, तो उसको फिर अलग वार्ड में रख दिया, अलग सेल में रख दिया वहां पर। वो फिर भी उसको, मतलब वो एक ईगो इशू बन गया पुलिस वालों के साथ। वो कहती है हरे कृष्णा मत बोलो, पुलिस वो कहती मैं तो बोलूंगी। पुलिस वालों ने मार लिया, पीट लिया, सब कुछ कर लिया, वो हट ही नहीं रही थी बिल्कुल। ये रशियंस है। हम इंडियंस में इतनी ताकत है, ये तो हमारे कृष्ण है, फिर भी हम में इतनी ताकत नहीं है। इस तरीके से तो क्या हुआ, लास्ट में पुलिस वालों ने देखा किसी कीमत पे नहीं मान रही, तो उसको एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। एक क्या कहते हैं उसको, एक तांत्रिक को लेकर आए, रशियन तांत्रिक को। और तांत्रिक को लेकर आए, और वो तांत्रिक एक्सपर्ट थी लोगों पे चुड़ैल छोड़ने में। तो उसको बोला तांत्रिक को कि इसके ऊपर चुड़ैलों का प्रहार करो, कि उसी से डर के मर जाएगी, ये उससे डर जाएगी, फिर ये नहीं बोलेगी हरे कृष्ण। तो जैसे ही चुड़ैल सामने आई, वो जो तांत्रिक थी वो सामने आई इसको कमरे में, उसने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया तांत्रिक ने, और चुड़ैलें आने लग गई। वो उसको तंग करने लग गई, भक्त को, लेडी को। और वो भक्त ने कुछ नहीं, वो लेडी ने कुछ नहीं सोचा, उसने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नॉन स्टॉप प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। ओ लास्ट में वो जो तांत्रिक थी वो भाग निकली कमरे से डर के मारे। बाहर जाके पुलिस वालों ने बोला, कह रही मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो पुलिस वालों ने बोला क्यों? कह रहे उसके साथ एक व्यक्ति, बुढ़ा सा व्यक्ति खड़ा है जिसके बाल नहीं है, और वो अपनी स्टिक से मेरे को ऐसे दिखा रहा है कि यहां से बाहर निकल जा, नहीं बचेगी नहीं। तो किसका प्रणाम मंत्र बोल रही थी वो? प्रभुपाद का। और प्रभुपाद साथ खड़े थे। ये रियल स्टोरी है। एक बार एक भक्त अभी रिसेंटली, प्रभुपाद डिसाइपल ने शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने से पहले थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेट में थे। मतलब अनकॉन्शियस स्टेट समझते हैं कि मतलब कुछ पता ही नहीं था। एकदम से बस शरीर छोड़ने से पहले उठे, बोल ही नहीं रहे थे कुछ, एकदम कोमा की स्टेट में थे, ऐसे समझ सकते हैं, मोर और लेस। बोल ही नहीं रहे थे, बस शरीर छोड़ने से 1 सेकंड पहले उठे, दरवाजे की तरफ देखा, उठे एकदम से, उठ के दरवाजे की तरफ देखा, बोला ओ प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी, प्रभुपाद आप मुझे लेने के लिए आ गए, और सो खत्म। ये भक्त, यदि आप सिंसियरली अपना जीवन कृष्ण को देते, प्रभुपाद को देते, ये सब रियल स्टोरीज हैं, कुक्ड अप स्टोरीज नहीं है। सो आप में से कितने लोग हैं जो पक्का स्ट्रॉन्ग भक्त बनेंगे बढ़िया से? हरे कृष्णा। बनेंगे सभी? कोशिश नहीं, बनेंगे, हम बनेंगे।
हिंदुस्तान जिंदाबाद। हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करें। हमारी इसी प्रकार की क्लासेस एवरी फ्राइडे भगवत गीता की डिटेल्ड स्टडी चल रही है, कांग्रीगेशन ग्रुप चल रहा है। तो जो लोग उसमें आना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम प्रेम प्रभु भी आते हैं उसमें, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु भी आते हैं, सीनियर डिवोटीज भी काफी आते हैं क्लासेस देने। एवरी फ्राइडे एंड एवरी थर्सडे 2 दिन होता है, जिसको जो डे सूट करता है मेरे को बता सकते हैं। हाँ जी, फ्राइडे को शाम को 7:30 से 9, एवरी फ्राइडे पंचकुला में ही होता है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सीनियर डिवोटीज भी आते हैं उसमें क्लासेस में। ऑनलाइन अभी हम करते तो नहीं, रिकॉर्डिंग दे देंगे, लाइव नहीं करते ऑनलाइन हम लोग ना, क्योंकि फिर भक्त लोग है ना ऑनलाइन के चक्कर में सभी घर बैठ जाते हैं। बेसमेंट में होता है मेरे को, मतलब मेरा नंबर ले सकते हैं आप लोग जिनको भी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।